हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो बिना किसी देरी की इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। ठीक भैया। तो आपको ऊपर चैप्टर का नाम बहुत ही प्यार से बढ़िया लेटर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेटा मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है पदार्थ, इन का मतलब होता है में, आर का मतलब होता है हमारे, और सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, चैप्टर की मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं, तब हमें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो मैटर का मतलब होता है बेटा पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ। ठीक है ना। और इनका मतलब होता है में। ठीक है, और का मतलब होता है हमारे। ठीक है, और सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, आसपास या चारों तरफ। ठीक भैया। तो अगर इसकी हिंदी देखा जाए, अगर इस चैप्टर की हिंदी को समझा जाए, तो इस चैप्टर में का मतलब क्या है? इस चैप्टर का क्या मतलब है कि पदार्थ हमारे जो आसपास है या हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर का मतलब है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं भैया क्या है कि मैटर एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है कि मैटर इन और सराउंडिंग, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। तो चलिए फटाक से उस पे आते हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर। वही कुछ होंगे वो कह रहे होंगे सर मैटर, मैटर मैटर सुलझाना है सर, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, उस मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैटर सुलझाने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैटर केमिस्ट्री में हम पढ़ने रहे हैं, तो इसका मैटर का उसका मैटर का अपना अलग मैटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि केमिस्ट्री में मैटर का क्या मतलब है भाई। मैटर का मतलब मैंने हिंदी में बता दिया क्या होता है, पदार्थ। अब मैटर है क्या सर? पदार्थ पदार्थ पदार्थ, एक्चुअली मैटर है क्या सर? व्हाट इज मैटर, डेफिनेशन तो बताइए। ठीक भैया, हमारे आसपास या आप जहां पर बैठे हुए अपने चारों तरफ देखिए, कुछ तो दिख रहा होगा ना आपको। आप अच्छा पेन से लिख रहे होंगे तो पेन आपको दिख रहा होगा, मार्कर से मैं लिख रहा हूं तो मुझे मार्कर दिख रहा है, बोर्ड मेरे सामने है, माइक में लगा के रखा हूं, सामने फोन है। ठीक है, और लाइट्स लगी हुई है, ये सब चीजें है क्या? ठीक है ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या है, मैटर है। तो कोई भी चीज हमारे आसपास जो भी चीजें हमको दिखती है वो सब क्या है, मैटर है। तो मैटर की एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या है बेटा? एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम। आप स्पेस बोल दीजिए या आप वॉल्यूम बोल दीजिए। ठीक है ना, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, इज कॉल्ड मैटर। मैटर मैटर भाई मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज है ना, अगर उसके पास मास है भाई, मास मतलब क्या होता है, भार, मास मतलब क्या होता है, भार। और ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर वो जगह घेरता है। ठीक है ना, जगह घेरना। ठीक है, अगर कोई भी चीज है दुनिया में, अगर कोई भी चीज है बेटा दुनिया में, अगर कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, अगर उसके पास कोई ना कोई वेट है, वेट का मतलब होता है मास, भार, वजन। अगर दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसका कुछ ना कुछ वजन है और वो कोई ना कोई जगह को घेरता है, मतलब उसको अगर आप रखते हो तो जगह घेरता है, तो कोई भी चीज, ऐसी कोई चीज जिसका कोई ना कोई वेट होता है और उसका भार होता है, उस चीज को हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, सब चीजें आएंगी। जैसे सर अगर मैं बात करता हूँ, सर लव क्या है, व्हाट इज लव, मतलब प्यार क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि सर क्या जो लव है वो मैटर है? लव, लव सर लव का उल्टा होता है हेट, क्या वो मैटर? सर एंग्री, मतलब आप सर एंग्री होते हैं, उसे क्या मतलब है? एंग्री का मतलब क्या होता है बेटा? ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाव। अब गुस्सा कोई जगह थोड़ी घेरेगा, गुस्से का कोई वेट होता है थोड़ी, 10 किलो का गुस्सा अपने पास है, 20 किलो का गुस्सा आपके पास है। ठीक है, 20 किलो का प्यार मेरे पास है, 10 किलो का हेट आपके पास है, ऐसा कुछ होता है क्या? कोई वेट नहीं होता ना, कोई स्पेस भी नहीं घेरता ना। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर मैटर नहीं है। कोई भी चीज जो स्पेस घेरता है, जिसका कोई ना कोई वेट होता है, वो मैटर होता है। बात समझ में आई? कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, सिंपल, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए मेरे पास 10 चीजें हैं उसमें से मैटर बताओ, तो आपको दो चीजें पकड़ के चलनी है। क्या है? एक तो आपको ये देख लेना है क्या उसके पास मास है, जो चीज आप देख रहे हो क्या उसके पास मास है। ठीक है, क्या मतलब मास का मतलब क्या उसके पास कोई वजन है। दूसरी चीज आपको देख लेना क्या वो कोई जगह घेरता है, तो फिर हाँ भाई अगर घेरता है, अगर उसका मास है, कोई ना कोई वेट है, तो वो क्या है, मैटर है। जैसे मैंने यहाँ 3 चीजें ली हैं, लव, हेट एंड एंग्री, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो ना तो जगह घेरता है और ना ही इनका कोई ना ही तो इनका कोई मास होता है, ना तो कोई इनका वेट होता है, तो ये मैटर नहीं है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, मैटर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आपके चारों तरफ जितने भी चीजें सब जगह घेरते हैं, सबका कोई ना कोई वेट है, तो वही सब क्या है, मैटर है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं जना। तो भाई जो मैटर होता है ना, उसका दो फिजिकल नेचर होते हैं, उसको दो चीजें हमें, दो पॉइंट समझने हैं। पहला क्या है? ठीक है, मैटर के जो फिजिकल नेचर्स होते हैं उनको हम देखना, मतलब देख करके हमें क्या समझ में आता है भाई, कोई मैटर है ना, ये कोई मैटर है, या कोई मेरे पास ये चीज है, ये क्या है, डस्टर है। ठीक है, अनुराग मैस नाम इसमें लिखा। तो सर ये किस चीज से बना हुआ है सर? आप ध्यान से देखो ना इसको, किस चीज से बना हुआ, कोई ना कोई चीज से तो बना ही हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कोई मैटर होता है ना, वो दो उसमें फिजिकल नेचर होते हैं। पहला फिजिकल नेचर क्या है कि मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सर ये क्या, सर क्या बात कर रहे हो सर आप, समझाते हैं भाई। दूसरा ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, आर वेरी स्मॉल और टाइनी। क्या समझे?
अगर आपसे एग्जाम में आता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर लिख दीजिए, तो उसका दो ही होता है। सर आपको समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ आपको। मैटर जो होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है ना। मैटर जो होता है, पहली बात तो वो पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल बहुत छोटे, तो यही दो नेचर होते हैं मैटर के, फिजिकल नेचर दो होते हैं, कि जो मैटर होता है बेटा वो पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यही दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। कैसे पता छोटे होते हैं, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो मैटर क्या है, कि जिसके पास मास होता है बेटा, और जिसके पास स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ का मैटर होता है भाई, मैटर को देखो ना, मैटर को देखो भाई, मैटर को देखते हैं, इसको देखते हैं ना, देखो ये देखो ये मैटर। भाई मैटर क्या है, मैटर किस बहुत छोटी छोटी चीज से बना होता है। मैटर तो पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल। अब इसको भी तोड़ेगा ना, ये जो रेसा है, ये रेसो को भी तोड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले तो समझ में आना चाहिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। ये मेरा कपड़ा इतना बड़ा बना हुआ है, एक मैटर है, ठीक है ना, लेकिन किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये हमें समझना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, भाई मैटर तो भाई पार्टिकल से बना, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी तो होंगी, कुछ तो होंगी उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स। समझना क्या है, मैटर है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनकी कुछ विशेषता है, वही हम समझने वाले हैं। ये मेरी जो टी शर्ट है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनमें कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही हम देखने वाले। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। भाई भाई समझो ये, भाई समझो ये, देखो कोई भी मैटर है ना, भाई कोई भी मैटर ना, उन वो तो पार्टिकल से बना हुआ है, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है भाई, भाई कोई भी मैटर, ये लकड़ी मान लेते हैं, ये जो लकड़ी है, ये जो जो मैटर है, मैंने कहा ना मैटर समझ में आ गया, तो ये जो लकड़ी सामने लगी हुई है, ये पीछे जो भी वो भी मैटर है, तो ये जो लकड़ी है तो मैटर है, और मैटर में जो मैटर बना हुआ है पार्टिकल से, और पार्टिकल के बीच में होते हैं स्पेस, क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। कैसे सर पता आपको, जैसे मैं कहता हूँ, देखो अभी मैं इसको करके ऐसे मार देता हूँ, ठीक है, इस पर मैंने इसको पीट दिया, ठीक है, अगर मैं हथौड़ी से मारूंगा तो ये कहीं ना कहीं लकड़ी इसमें दब जाएगी। कैसे दब गई, भाई लकड़ी तभी ना दबी दबी जब उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, क्या समझे भाई। ये लकड़ी अगर मैं ऐसे दांत से दबा देता हूं तो अभी दब जाएगी लकड़ी, ठीक है, और दबेगी क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। समझ में आ रही बात। और सर कैसे, सर थोड़ा कोई और एग्जांपल दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। तो ये जो ग्लास है ना, ग्लास को पानी हमने भर दिया, ग्लास को हमने पानी से भर दिया, इसमें हमने एक चम्मच नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, एक चम्मच नमक डाल दिया इसमें, ठीक है, ठीक है। ये सर नींबू पानी बन गया, इसको नहीं नहीं पीना नहीं भाई, पीना नहीं है, पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, नींबू पानी घर पे बनाइए उसको पीजिए। तो मैंने कहा कि पानी में मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, क्या पानी में जब नमक पड़ा, क्या वाटर लेवल बढ़ गया, पानी में हमने एक चम्मच नमक डाला, क्या उसके वजह से क्या वाटर जो है वो राइज किया, सर ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है कि नमक डालने से पानी बढ़ जाए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। क्यों, नमक गया कहां भाई, नमक कहां गया, नमक गया वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके वो सेट हो गया। वाटर के पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे स्पेस थे, और जब आपने नमक को घोला तो वो नमक जाके उसी में सेट हो गया। इससे ये बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि जो पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं, स्पेस होते हैं। यहां पे देख इस्तेमाल किया पार्टिकल के लिए, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। बात समझ में आई होगी। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग बेटा। कोई भी मैटर है, कोई, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे ईट हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपका दिल हो, ठीक है, ठीक है सर आपका दिल, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी चीज़ हो बेटा ना, कोई भी चीज़ हो, सब मैटर है, ठीक है ना। और मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल की ये खासियत होती है कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहेंगे। वो हमको कहीं कहीं समझ में आता है और कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है, कहीं कहीं हमको दिख जाता है। और देखिए कोई भी चीज़, जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग ना, कोई भी चीज़ बेटा अगर मूव कर रही है ना, उसका मतलब है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है भाई। भाई पंखा ऊपर चल रहा है ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। समझ रहे हो कि नहीं। अभी मेरा हाथ है ना, मैं इसको ऐसा हिला रहा हूँ, ये हिला रहा हूँ, ये हिलने लगा, काइनेटिक एनर्जी है। और वैसे तो मैंने बोल दिया कि सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि सर अभी आपने कहा कि मैटर बना है पार्टिकल से, पार्टिकल के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव करते रहते तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है, नथिंग इज एट रेस्ट, ठीक है, हर चीज चल रही है, कुछ भी, कुछ भी। ये दीवार पीछे है ना इसके, उसके जो पार्टिकल्स है, जो ईट है ना, उसमें जो पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा। तो अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है, क्या समझे, काइनेटिक एनर्जी है। तीसरा, तीसरा तीसरा हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सर ये क्या बात, सर कहाँ अट्रैक्ट कर रहे हो सर, आप नहीं कर रहे हो सर, सर ये बोर्ड आपको अट्रैक्ट नहीं करता, करता है, करता है भाई, वो दिखता नहीं है।
भाई करता है वो दिखता नहीं है। जैसे जो सन है हमारा ना, जो हमारा सन है ना, वो हमारे अर्थ को अट्रैक्ट करता है भाई। हमारे सन को अर्थ अट्रैक्ट करता है, अर्थ जो है सन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए दोनों बैलेंस में है। अगर सन नहीं रहेगा ना तो धरती नाचने लगेगी और हम लोग भी नाचने लगेंगे, समझ रहे हो? ठीक है? तो कहीं न कहीं दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आगे आप पढ़ोगे फिज़िक्स में, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी की वजह से बैलेंस बना हुआ है। समझ आई बात? तो ये चीज़ आपको समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना? समझ आई बात? जैसे अब थोड़ा-सा समझा देते हैं सर, ऐसे समझा देते हैं, देखो भाई, ये वो मान लेते हैं कोई मैटर है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है? ये आपका क्या है? ये सर एक बड़ा-सा मैटर है, ठीक है? और मैटर किससे बने हुए हैं? पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है? अब पार्टिकल में क्या है? उनके बीच में स्पेस दिख रहा है आपको ना? ठीक है, स्पेस दिख रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया सर। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटीन्यूअसली मूविंग, दिख नहीं रहा क्योंकि बोर्ड है भाई, ऐसे थोड़ी वीडियो थोड़ी कि मूव करेगा इसमें, ठीक है? लेकिन ये जो पार्टिकल है ना, इनके सबके पास अपनी-अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। सब आपस में इसी में मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि बाउंड्री के बाहर चले जाएँगे। ये आपस में मूव करते रहते हैं। दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, वो समझ में नहीं आता हमको, ठीक है? हमको समझ में ऐसे नहीं आता। वो माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट देखते हो तो दिखेगा, ठीक है? और वो अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको करेगा, मतलब आपस में एक दूसरे को सब अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हम क्या पढ़े हैं? हम ये पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक, मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? रिवाइज कर देता हूं। पहले मैंने पढ़ा मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मैटर? भाई दुनिया में कोई भी चीज है ना, अगर उसके पास मास है, मतलब कोई ना कोई वजन है, और वो कोई ना कोई जगह को घेरता है या घेरती है, तो वो आपका मैटर होगा। क्लियर बात? इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दूसरी बात आती है कि मैटर किस चीज से बना होता है, तो मैटर बना होता है पार्टिकल से, और पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना? नेचर ऑफ मैटर क्या है? नेचर ऑफ मैटर ये है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड दूसरा ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है? दूसरी चीज हमने ये पढ़ी। तीसरी हम क्या पढ़े? हमने ये पढ़ा कि सर मैटर है, ठीक है, मैटर पार्टिकल से बना है। पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं? उनके बीच में स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है उनके बीच में, ठीक है? और दूसरा हमने क्या पढ़ा? कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तीसरा हमने क्या पढ़ा? तो तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। और कोई भी चीज अगर मूव कर रही है भाई ना, कोई भी चीज अगर हिल रही है ना, तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब आपस में कहीं ना कहीं, कैसे ना कहीं थोड़ी बहुत मूव कर रहे हैं। इसका मतलब दुनिया में हर चीज के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। चाहे वो दीवार का पार्टिकल्स हो, चाहे वो मेरे शरीर के पार्टिकल्स हो, चाहे वो कैमरे का, फोन का पार्टिकल्स हो, ठीक है, चाहे माइक का पार्टिकल्स हो, सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, और उस मूवमेंट की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज ज्यादा तेज चलती है तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है? चलिए, इतना हमने पढ़ा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, जो भी हो पाएगा सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है? आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।